एक छोटे से गांव रामपुर में रघुवीर नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी, पर उसकी मेहनत और लगन के सामने उम्र कभी बाधा नहीं बनती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वो अपने खेतों को अपने जीवन की सच्ची पूंजी मानता था। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि रघुवीर हमेशा सबकी मदद करने को तैयार रहता था। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। कुएं सूखने लगे, तालाबों में पानी खत्म होने लगा और खेतों की मिट्टी पपड़ी बनकर फटने लगी। गांव के किसान परेशान हो गए। रघुवीर भी चिंतित था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो सूखे से लड़ सकते हैं। हमें नई सोच और एकता की जरूरत है। कुछ लोग हताश थे, पर रघुवीर की बातों में एक अजीब सी शक्ति थी। धीरे धीरे पूरा गांव उसके साथ आ गया। सबसे पहले रघुवीर ने सुझाव दिया कि पहाड़ी की ढलान पर एक बड़ा जल संरक्षण खड्डा बनाया जाए, ताकि थोड़ी भी बारिश हो तो पानी उसमें जमा हो सके। गांव वालों को ये विचार अच्छा लगा। सब ने मिलकर खुदाई शुरू की। औरतें मिट्टी ढोतीं, बच्चे पानी लाते और बुजुर्ग छाया में बैठकर सबको प्रोत्साहित करते। 1 महीने में बड़ा सा जल संचयन खड्डा तैयार हो गया। संयोग से अगले ही हफ्ते हल्की बारिश हुई और पानी उस खड्डे में जमा होने लगा। गांव वालों के चेहरे पर आशा की किरण जाग उठी। रघुवीर ने कहा, अब पानी है तो खेतों में नई कोशिश की जा सकती है। उसने किसानों को सिखाया कि कम पानी में उगने वाली फसलें कैसे बोई जाती हैं। उसने अपनी सालों की अनुभव से सीखा हुआ ज्ञान सबके साथ बांटा। कुछ किसान पहले संदेह में थे, लेकिन धीरे धीरे सभी ने नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए। कुछ महीनों बाद खेतों में हरियाली दिखने लगी। जब फसल तैयार हुई तो गांव में खुशी का माहौल था। रघुवीर के नेतृत्व में गांव ने सूखे जैसी बड़ी चुनौती को मात दे दी थी। लोग एक दूसरे को मिठाई बांटने लगे, बच्चे खेतों में दौड़ते, औरतें खुशी से गीत गातीं और किसान गर्व से अपनी उपज को देखते। गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाकर सबके सामने कहा, इस साल अगर हमारा गांव बचा है तो यह रघुवीर की दूरदर्शिता और हमारी एकता के कारण हुआ है। लेकिन रघुवीर ने विनम्रता से कहा, गांव तभी आगे बढ़ता है जब सब साथ हों। मैंने अकेले कुछ नहीं किया, ये तो पूरे गांव की जीत है। उस दिन से रघुवीर गांव का मार्गदर्शक बन गया। लोग उसकी बात सुनते,